यस क्लास 10th गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 14.1। देखो आपको पहले बता दूं कि कोविड-19 की वजह से एक्सरसाइज 14.2 हमारे बिल्कुल डिलीट यानी कि पूरी हट चुकी है और एक्सरसाइज 4.1 के अंदर भी कॉमन टेंजेंट लाइन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हट चुका है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट लाइन का कंस्ट्रक्शन तो यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो कंस्ट्रक्शन था वो हमारा क्या है, टॉपिक हट चुका है। तो अब हमारे इसके अंदर एक दो टॉपिक ही रह गए हैं, वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट का अब सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, एग्जाम्पल कराऊंगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको खुद को करना है क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और उससे का एक क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में दे रखा है। मैं एग्जाम्पल इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके कंस्ट्रक्शन लिखना भी आपको आ जाए। अगर जब तक आपको कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं आएगा, जब तक वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन में आपको पूरे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है आपके इधर, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन के नीचे जो चीज़ लिखी हुई है आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ड्रो ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 3:5 और इसको डिवाइड करना है 3:5 के अंदर। तो देखो एक लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 7.4 सेंटीमीटर। यानी कि ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचनी है 7.4 सेंटीमीटर लंबी। जैसे मैंने क्या करा, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट, इसको नाम दिया मैंने ए बी, इसकी लेंथ मैंने ले ली 7.4 सेंटीमीटर। तो आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ आएगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.4 सेंटीमीटर। आपको 7.4 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, उसके बाद ही क्या कह रहा है, वापस इसका एक कंस्ट्रक्शन की स्टेप पढ़ते हैं, मेक एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। यानी कि अभी कह रहा है कि हमको एक न्यून कोण बनाना है। अब न्यून कोण किस पे बना रहा हूं, मैं ए पर बना रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर हमने एक्यूट एंगल को बनाया, जिसको एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, न्यून कोण जो होते हैं, यानी कि जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, भले वो 85 डिग्री हो या फिर वो 70 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, जितने भी वो डिग्री होगा। तो हमने क्या लिखा, मैक्स एन एक्यूट एंगल। हमने क्या करा, एक एक्यूट एंगल बनाया, इसको नाम दे दिया हमने x। तो बी ए एक्स हमने एक एक्यूट एंगल बना लिया। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से एक एंगल बनाना था। सबसे पहले आपको क्या करना था, एक लाइन सेगमेंट जितने सेंटीमीटर की हमको दी हुई है वो बनानी थी। उसके बाद एक एक्यूट एंगल बनाना है। इसके बाद अब देखो ये क्या कह रहा है, टेकिंग एनी सुटेबल रेडियस इन द कंपास मार्क 8 3 + 5 आर्क्स P1 P2 P3 P8 सच दैट AP1 इज इक्वल्स टू P। देखो अब उसके बाद हमको किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:5 में। क्या करना है, 3:5 में डिवाइड करना है। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 8। आप लोगों को 8 आर्क यानी कि 8 चाप काटने हैं और किस साइड पे काटने हैं, इस वाली साइड पर काटने हैं और 8 के 8 बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो अगर लाइन छोटी रह जाए तो लाइन को आगे बढ़ा लेना, लेकिन ऐसा ना कि 4 ही खींच दो। अगर इनका टोटल 8 हुआ है तो फिर 8 ही आप लोगों को क्या करने हैं, आर्क ड्रॉ करने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक कंपास लोगे, आपका प्रकार लोगे। प्रकार को आप अपनी इच्छा से थोड़ा सा खोल लेना। खोलने के बाद एक कंपास की नोक को तो यहाँ रखना और पेंसिल की नोक को यहाँ रखोगे तो इस तरीके से एक आर्क कटेगा। इसको नाम दे देना P1। जितनी लेंथ का ही होगा उतनी ही लेंथ का यहाँ से एक आर्क कट करोगे, इसको नाम दे देना P2। फिर इधर से इधर काटोगे तो इसको नाम दे देना P3। ठीक है, इसको नाम दे देना P4। इस तरीके से आपको कितने आर्क कट करने हैं, 8, P5 P6 P7 और ये P8। ठीक है, इस तरीके से आपने 8 आर्क कट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सबसे एंड वाला आर्क हो उसको इस वाले पॉइंट से मिला दो। मिला दिया,
जरूरी नहीं कि मेरी सीधी लाइन हो तो आपकी भी सीधी लाइन हो, क्योंकि अगर आपका आर्क बड़े होंगे तो वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, छोटे हो गए तो वो ऐसे भी हो सकती है। आप ये ना सोचना कि सर के तो लाइन सीधी आई थी, मेरे तो टेढ़ी आ रही है, उल्टी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब किस पे डिपेंड करेगा? आर्क पे डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद देखो 8 पे कर ली। अब हमें कितना, अब 3 और 5 8 हो गया। अब हमें ये वाला रेशो देखना है 3। कौन सा वाला रेशो देखना है? 3 रेशो देखना है। अब देखो इसमें आर्क नंबर 3 देखना है, यानी 1 2 और 3। इस लाइन के एक लाइन पैरेलल हमें ड्रॉ करनी है। इस लाइन के एक लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है। वो कैसे करेंगे? अब देखना, कंपास लोगे, कंपास की टिप को यहां रख के इस तरीके से एक आर्क बनाओगे, ठीक है? इस तरीके से एक आर्क बना लोगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपका ये वाला है, इस पे कंपास की नोक को रखकर इधर पेंसिल की नोक को रख के इधर घुमाओगे ऐसे। जो जितना खोल के इधर घुमाया उस वाले पॉइंट से उतना ही खोल के इसको इधर घुमा लोगे, ठीक है? फिर इस वाले पॉइंट पे रख के कंपास को इतना नापोगे, फिर इस वाले पॉइंट पे रखकर कंपास को नाप के इधर इधर तो नाप लिया। उसके बाद ये जो चीज है इसको नापकर यहां से और इसको नापोगे, तो इसको नाप के यहाँ पे एक आर्क कट करोगे इस तरीके से, और इसको फिर इधर बिल्कुल सीधा ज्वाइन कर दोगे। तो आप देखोगे कि ये लाइन आपकी इस लाइन के बिल्कुल क्या आ जाएगी? पैरेलल आ जाएगी, ठीक है? तो ये 3 पर आ गया। इस तरीके से आपको क्या करनी थी, तो फिर आपने देखो क्या करा, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाया 7.4 सेंटीमीटर, फिर मैक्स एंड एक्यूट एंगल बी ए एक्स बनाया। फिर हमने क्या करा, कट द आर्क P1 P2 P3, 8 आर्क को कट करा जो कि सारे सभी इक्वल थे। फिर सबसे एंड वाले आर्क को पॉइंट बी से मिला देना था। फिर इसमें जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल 3 पे बना के लाइन ड्रॉ कर देनी, जो कि इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये था हमारा एक टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर आप क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सेम इसका ही है। जैसे इसका देख ही लेते हैं हम, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन ए बी ड्रॉ करोगे जिसकी लेंथ कितनी होगी? 6.7 सेंटीमीटर होगी। फिर एक ए पर एक एक्यूट एंगल बनाओगे जिसका नाम बी ए एक्स होगा। अब इसमें हमको डिवाइड कितने पे करना है? 2:3 में। तो 2:3 का सम कितना हो गया? 5 हो गया। यानी आप 5 आर्क कट करोगे, P1 P2 P3 P4 P5, और ये सारे आपको किससे हेल्प से करने हैं? कंपास की हेल्प से। यानी एक इधर रखा तो एक इधर, और सेम लंबाई का इधर है तो उतना ही लंबाई का इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर। ये 5 आर्क कट करके एंड वाले को इस वाले से मिला दोगे। फिर जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल आपको इधर किस पे बनाना है? 2 पर बनाना है, यानी इस वाले पर। वो कैसे बनाओगे? सबसे पहले कंपास की टिप को यहाँ रख के इस तरीके से घुमाओगे, तो इधर भी कंपास की टिप इधर रख के इधर से ऐसे घुमाओगे इस तरीके से, ठीक है? फिर यहाँ से इसकी चौड़ाई नापोगे तो यहाँ से इसकी चौड़ाई नाप लोगे, फिर इसको यूं ज्वाइन करवा दोगे, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का टाइप। इसमें आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं और फिर उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर ये कह रहा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ML, ध्यान देना नाम पे, ML ऑफ लेंथ 9.7 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्या करनी है, ML बनानी है, ML, और इसका नाम कितना दे देना है 9.7 सेंटीमीटर। आपके हमें रेशो नहीं दे रखा, आपके हमें क्या दे रखा है, Mn इज इक्वल्स टू 4/5 ml, Mn इज इक्वल्स टू 4 ml/5, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये ml जो है मल्टीप्लाई में इधर नीचे आएगी तो डिवाइड में, यानी ml इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। इस तरीके से ये चीज दी हुई आई है आप लोगों को। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि देखा जाए तो इसके अंदर ये ml जो लाइन है, ml हमारी नीचे वाली लाइन का है, ये कितना है 5 है, यानी इसका जो मैक्सिमम रेशियो का जो सम होगा, जो हम इधर सम कर रहे थे, आपके सम करने की जरूरत नहीं है कि 4 + 5 इज इक्वल टू 9, नहीं, आपके ml नीचे दे रखा है और 9 हमारी पूरी ml नाम ही है। इसका मतलब ml कितना 5, तो हमें कितने आर कट करने हैं, 5 आर कट करना है। लेकिन कब, जब हम उसके अंदर एक्यूट एंगल बना लेंगे, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ML इज इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर, देन मेक्स एन एक्यूट एंगल
एल एम एक्स एक्यूट एंगल बना लिया। फिर उस पर कट द आर्क 5 आर्क्स इक्वल आर्क 1 2 3 4 5 P1 P2 P3 P4 P5। फिर एंड वाले को इससे हमने मिला दिया। अब इधर कितना आएगा देखो, इसके ऊपर 4:5 बन रहा है, तो अब जितना एंगल इधर बन रहा है उतना ही एंगल इस 4 वाले आर्क पे बना के इसको ज्वाइन कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना ये वाली दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएगी, क्योंकि सेम एंगल बना रहे हैं हम, और सेम एंगल बना के एक ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है, तो हम पता लगा लेंगे कि ये लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज के अंदर देखोगे आप लोग, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, ये कंस्ट्रक्शन लिखने हैं आपको, डायरेक्ट डायग्राम बना के नहीं आना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो इसके अंदर लिखा हुआ है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लाइन एक ए बी ले और उसको कितने सेंटीमीटर बना लो, 8.3 सेंटीमीटर बना लो। उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड ए सी एट ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू 1/3 ए बी। ए बी इसके मल्टीप्लाई में, तो इसकी किस में आएगी, डिवाइड में आएगी, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1/3। अब ए बी है नाम और ए बी इधर है, तो सबसे पहले एक्यूट एंगल मेक कर लो और इसके अंदर 3 आर्क कट कर लोगे, P1 P2 P3, फिर इसको इससे मिला लोगे। अब जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एक पर बनाना है इस तरीके से, तो ये हो गया। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन की एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आप लोगों को मैं बता देता हूं कि देखो, जैसे हमारा ट्राइंगल एम एल एफ P5 है, एम एल P5 हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली लाइन जो थी, ये वाली जो लाइन थी इस वाली लाइन के पैरेलल थी, यानी कि NP4 LP5 के पैरेलल है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया पैरेलल है। अब पैरेलल तो है, लेकिन अगर हम 11 चैप्टर का वो निकालते हैं प्रॉपर्टी, तो उससे हमें क्या निकलेगा कि ये ln/nm, यानी इस वाले का रेशो अपॉन इस वाले का रेशो, तो इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, ये वाली, और इस वाले को क्या बोल रहे हैं, पूरा MP4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, एक ऐड करने के बाद हमारा उसमें रेशो निकल कर आएगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं कि हमने ट्राइंगल लिया LMP5, ट्राइंगल LMP5। इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि ln/mn ये किसके बराबर होगा, P4 P5 अपॉन MP4। इसमें मैंने 1 ऐड करा, ln/mn प्लस 1 P4 P5 अपॉन MP4 प्लस 1। इधर से एलसीएम लिया तो ln प्लस mn अपॉन mn इज इक्वल्स टू, इधर से करा P4 P5 प्लस MP4 अपॉन MP4। अब देखो ln प्लस mn क्या मिलके बन रहा है, ml अपॉन mn इज इक्वल्स टू P4 P5 प्लस MP4, ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, MP5 बन रहा है। क्या बन रहा है, MP5 अपॉन MP4। अब मैंने देखा कि मुझे उल्टा करना है इसको, ठीक है, क्योंकि L नीचे लेकर आना है मेरे को। क्या लेकर आना है, L नीचे लेकर आना है, तो मैंने क्या लिख लिया, mn अपॉन ml। अब देखो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो MP4 अपॉन MP5। तो MP4 में कितने आर्क हैं, 1 2 3 4 आर्क हैं, और MP5 में कितने आर्क है, 5। तो देखो 4/5 मेरा ये निकल कर आ गया। यही वेरिफिकेशन आपको इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अब इस वाले का अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो मैं ट्राइंगल लेता हूं BAP3। इसके अंदर मैं जानता हूं कि इसको नाम दे लेता हूं मैं C, BC अपॉन AC किसके मिलकर किससे इक्वल होगा, P1 P3 अपॉन AP1। अब इसमें मैंने एक ऐड करा, BC अपॉन AC प्लस 1, P1 P3 अपॉन AP1 प्लस 1। तो इधर से क्या निकल कर आएगा, एलसीएम लेने पर BC प्लस AC अपॉन AC इक्वल्स टू P1 P3 प्लस AP1 अपॉन AP1। अब BC प्लस AC
ये तो क्या मिलके बन रही है, ए बी, ए बी अपॉन ए सी, और P1 P3 AP1, P1 P3 और AP1 मिलके बन रही है AP3 अपॉन AP1। अब इसका अगर मैं उल्टा करूं, क्योंकि मेरे को AC क्या चाहिए, इधर ऊपर चाहिए, तो AC अपॉन AB, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, AP1 अपॉन AP3। तो AP1 में कितने रेशो है, 1, और AP3 में कितना रेशो है, 3, तो 1/3। ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। अब अभी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। टेक ए पॉइंट P एट द सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ टेंजेंट लाइन टू सर्कल एट P। ये कह रहा है कि एक 2.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल लीजिए, बनाइए, और उसके ऊपर कोई पॉइंट P लीजिए और उस P के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। देखो मैंने कहा था कि अगर सर्कल पर कोई पॉइंट होता है तो उसके ऊपर केवल और केवल एक ही टेंजेंट लाइन खींची जाती है, हमने 13 चैप्टर में पढ़ा। दूसरी चीज हमने 13 चैप्टर में ये पढ़ी कि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दोनों चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहले कहा इसने कि सर्कल हमें 2.8 सेंटीमीटर का लेना है। आप लोगों को क्या करना है, एक लाइन खींचनी है 2.8 सेंटीमीटर की। एक लाइन ली ए, इसको नाम दिया O, ठीक है। उसके बाद एक काम करो आप लोग, सबसे पहले कंपास को 2.8 सेंटीमीटर खोलो। ये कंपास को तो आपने 2.8 सेंटीमीटर खोल के एक उसका सेंटर दे दिया O, और एक सर्कल बना लिया 2.8 सेंटीमीटर का। एक पॉइंट सर्कल पे P ले लो, ले लिया। उसके बाद इस सर्कल इसको मिला लो। अब देखो ये हमारी इस पे अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने कहा था कि यार ये तो रेडियस हो गई, और रेडियस अब टेंजेंट बनानी है, यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। यानी कंपास को खोलकर एक कंपास की नोक यहाँ रख के इस तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। फिर उस वाले इस 90 डिग्री को इस P से मिलाते हुए यूं कर देना, तो ये आपकी टेंजेंट लाइन आ जाएगी। 90 डिग्री का एंगल सबको कंपास से बनाना आता है। सबसे पहले एक आर्क इधर जो घुमाया, एक 60 का, ये 120 का, फिर एक आर्क 60 का इधर से काटेंगे और 120 से काटेंगे तो 90 का बन जाएगा। अब आप इसके कंस्ट्रक्शन की स्टेप कैसे लिखोगे, फर्स्ट वी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर विद सर्कल O। एक O केंद्र वाला वृत्त 2.8 सेंटीमीटर, एक O केंद्र वाला या O के को केंद्र मानते हुए 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वृत्त पर बिंदु P लिया, जिस पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाकर उसको हमने एक टेंजेंट यानी एक स्पर्श रेखा को खींचा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। स्टेप आप लोगों को लिखना है, ठीक है, स्टेप मैं नहीं बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, ड्रॉ द टेंजेंट टू द बोथ एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमें ये क्या कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, और उस वृत्त का जो है व्यास के दोनों ही सिरों पर आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, और द टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ यस जस्टिफाई योर आंसर। और ये कह रहा है कि बताइए कि उन दोनों की जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो बताइए उसका रीजन क्या है कि वो इंटरसेक्ट क्यों करेगी, ठीक है। तो देखो आप लोगों को मैं बताता हूं, ये क्या कह रहा है, ड्रॉ द टेंजेंट टू द बोथ एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलोगे। कंपास को 3 सेंटीमीटर खोल के एक उसका केंद्र O मानकर इस तरीके से एक वृत्त बना लोगे। इसको नाम दे दिए, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि इसके डायमीटर बनाओ, तो देखो इसका डायमीटर इस तरीके से होगा जो केंद्र से होकर जाता है। इसको नाम दे दिया AB। अब हमें मालूम है कि इसके दोनों ही सिरों पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मैं इतनी की बात करूं तो ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने क्या करा, यहां से घुमाया कंपास को, एक आर्क यहां कट करा, एक आर्क यहां कट करा, तो ये 60 का, ये 120 का, एक 60 से कट करेंगे, एक 120 से कट करेंगे, तो ये आएगा आपके 90 का, और इसको क्लियर कर लेंगे। सेम ये इधर घुमाया, इसको इधर से कट करके हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ये टेंजेंट लाइन तो ड्रॉ हो गई। अब ये कह रहा है कि बताइए दोनों टेंजेंट लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, गलत है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का
सॉरी कोरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल जो है उसका सम 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि 90 + 90 इट मींस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल होगी ना कि इंटरसेक्ट होगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। इन सभी के कंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखोगे, सबके कंस्ट्रक्शन लिखने हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ड्रॉ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.1 एंड ड्रॉ द टेंजेंट टू इट्स बोथ एंड। ये कह रहा है कि एक कॉर्ड आप लोगों को क्या करना है, 2.3 सेंटीमीटर 3.1 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त के ऊपर क्या करनी है, 2.3 सेंटीमीटर के आर्क को कट करना है। किसको? 2.3 सेंटीमीटर आर्क कट करना है। तो आप लोग एक काम करें कि सबसे पहले आप 3.1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करें। तो आपकी सबसे पहली स्टेप क्या हो गई कि फर्स्ट वी ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 3.1 विद सेंटर O, यानी कि हमने O केंद्र वाले वृत्त की एक वृत्त जिसका केंद्र O है 3.1 सेंटीमीटर की रचना को खींचा या बनाया। उसके बाद ये कह रहा है कि आपका जो एक कोड बनानी है 2.3 सेंटीमीटर, कोड यानी जीवा, उस जीवा की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर है और उस जीवा के दोनों ही सिरों पर आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखो एक बात बताता हूं आप लोगों को कि अगर मैंने एक सर्कल बना, एक रेडियस मान ली A, तो ये यहां से अब कंपास को आप 2.3 सेंटीमीटर खोलोगे। कंपास को कितना खोलोगे? 2.3 सेंटीमीटर। कंपास की टिप यहां रख के और उसको सर्कल पे कट करने की कोशिश करो। सर्कल पे कट करते ही इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दो, तो ये AB हमारी क्या निकल कर आ गई? कोड आ गई। इसको भी इधर से मिला दो। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये भी हमारी टेंजेंट, ये भी हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है। रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप लोग यहाँ क्या करोगे, एक न्यू इस तरीके से एक आर्क यहाँ कट करोगे, एक यहाँ, और इस तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल बना लोगे। फिर सेम आप लोग क्या करोगे, इधर न्यू करके एक 90 का इधर बना लोगे। तो ये आपका एक टेंजेंट लाइन इस तरीके से एक दूसरे को कट कर जाएगी। और आपकी इसको रचना कैसे करनी है कि सबसे पहले हमने क्या करा, सर्वप्रथम O केंद्र वाला 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O था। O को A से मिलाया और A से हमने 2.3 सेंटीमीटर का आर्क यानी चाप प्रकार की सहायता से काटा, जिससे हमें बिंदु B मिला। बिंदु A पर हमने 90 डिग्री की रचना करी और फिर बिंदु B पे भी हमने 90 डिग्री की रचना करी। उन दोनों 90 डिग्री की रचना को हमने मिलाया तो दोनों ही स्पर्श रेखाएं बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात आता है 6, ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना कीजिए और उस पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट की तरह था। इसमें हमने क्या करा था, कितने सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करो। इसकी कोई भी एक रेडियस मान लो, ये P मान लिया, इस पे 90 डिग्री की रचना करके मिला दो तो ये स्पर्श रेखा की इसकी रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका तो केंद्र O होना चाहिए और त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मैंने लो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 2.4 सेंटीमीटर वाला, उसका केंद्र मैंने O दे दिया। आगे उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ड्रॉ टू रेडी O एंड OB सच दैट एंगल बिटवीन इज 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि दो रेडियस बनानी है OA और OB और उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या करा, एक रेडियस तो बना ली OA, अब इस वाली रेडियस के और दूसरी रेडियस के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। चांदे को यहां रख के 60 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना लो, यानी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना लो, 60 डिग्री का एक एंगल बना लो। 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, क्या कह रहा है आगे ये O एंड OB, ड्रॉ द टेंजेंट A एंड B इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट T, मेजर द एट एंगल ATB। अब ये कह रहा है कि इधर भी इन दोनों के ऊपर क्या करना है, आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से करनी है कि वो एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, बिंदु T पर। तो आप लोग क्या करो, इधर 90 डिग्री का एंगल बना लो, तो इस तरीके से, फिर इधर 90 डिग्री का एंगल बना लो,
तो वो इस तरीके से कट करेगा और इस वाले एंगल को नापना है। तो अगर ये 60 है तो ये हमेशा 120 होगा, क्योंकि इन दोनों के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 है तो ये कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आती है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात, कि ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। देखो अभी क्या कह रहा है कि इस बार आपके ये वाला एंगल नहीं दिया, ये वाला एंगल दे दिया कितना, 70 डिग्री। तो ये वाला कितना होगा, 110 डिग्री। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को इसकी दोनों ही टू टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अगर इसको O मान लिया तो ये OA। अब इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल लेना है, 110 डिग्री का। तो कंपास की चांदे की सहायता से या प्रोटेक्टर की सहायता से, डी की सहायता से आप लोगों को क्या 110 डिग्री का एंगल यहाँ बना लेना है। अब इस पे क्या करना है, इधर 90 डिग्री बनाना है, इधर 90 डिग्री बनाना है, और सेम इसी तरीके से इसको मिला दोगे। बस केवल फर्क कितना है, पहले ये वाला एंगल दे रखा था तो ये 120 निकाला था, अब 110 ये दे रखा है, 70 ये वाला दे रखा है तो ये ऑलरेडी 110 हो जाए, लेकिन एंगल तो पहले ये वाला ही बनाना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है, और उस सर्कल की रेडियस कितनी आप लोगों को दी हुई है, उस सर्कल की रेडियस आप लोगों को दी हुई है 3.3 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो और इस वाले से अब 5 सेंटीमीटर, देखो 3 तो ये और 2 और आगे लेकर एक पॉइंट P ले लो, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर पॉइंट यानी बाहर दिया हुआ हो तो किस तरीके से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते सीख लो। तो ये 5 है। अब इसका क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी लंब समद्विभाजक करेंगे रेखा का। लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं कि प्रकार को इस लाइन के आधे से ज्यादा खोल लो, इस लाइन से आधे से ज्यादा खोल के एक कंपास की टिप को यहाँ रख के पेंसिल को यहाँ और एक नीचे, सेम ये काम एक इधर से और एक इधर से। तो ये इस तरीके से हमारे निकल कर आएगी, इस तरीके से ये कट होगी हमारे। अब कंपास को क्या करना, यहाँ रखना इस बीच वाले पॉइंट पर, और पेंसिल को यहाँ रख के एक डॉटेड सर्कल बनाना। इस तरीके से एक डॉटेड सर्कल बनाओगे। फिर ये सर्कल जैसे यहाँ कट हो रहा है और यहाँ कट हो रहा है, इस वाली लाइन को इस पे और इस वाली लाइन को इस पे मिला देना, तो ये आपकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारा चैप्टर नंबर 14.1 कंप्लीट हुआ। मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं करा रहा हूँ। 10 और 11 इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो कॉमन टेंजेंट के पार्ट का है, जो कि हमारे कोविड-19 की वजह से सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना आई होगा। तो इसके आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लिखना आपके एग्जाम्पल में से देख लेना है, उदाहरण में किस तरीके से आपके कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, और उधर से आपको समझ भी लेना है कि किसके बाद क्या करना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।